जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलो एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं आज 11th क्लास के। व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? रासायनिक पदार्थ, रुई, लोहा, शीशा, कोयला, लकड़ी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। किस प्रकार की शिक्षा सब रोजगार प्रदान करने में सहायक होती है? स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसका आंसर आएगा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ है कोई कोर्स करना। वातावरण संबंधी समस्याओं का कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का आना, गलत योजनाएं तथा भवन निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। विषैली गैसों की उत्पत्ति और विषैले रासायनिक पदार्थों का वायु में मिलना किससे संबंधित है? कृषि संबंधी समस्याओं से, कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं से, रासायनिक पदार्थों के प्रदूषण से, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा रासायनिक पदार्थों के प्रदूषण से। रेडियोधर्मी विकिरण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति अधिकतर किस बीमारी की चपेट में आते हैं? कैंसर की चपेट में। कोयले की खानों अथवा कोयले से चलने वाले प्लांटों में काम करने वाले मजदूर या श्रमिक किस बीमारी के चपेट में आते हैं? एंथ्राक्रोसिस, कैंसर, तपेदिक, इनमें से कोई नहीं। तो एंथ्राक्रोसिस। व्यावसायिक समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं शामिल हैं? नंबर 1, श्रमिकों की चिकित्सा, बीमारी या दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तीनों ही समस्याएं इसमें शामिल होती हैं। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। व्यावसायिक संकटों से बचाव कैसे किया जा सकता है? वातावरण की देखभाल से, अधिनियम बनाकर, या इंजीनियरिंग उपायों से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है? पृथ्वी का 2/3% भाग पानी से घिरा हुआ, यानी कि 66% के आसपास। अधिक रक्तदाब का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो इसका आंसर आएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से कितना स्राव अधिक होता है? पितरस का, एड्रेनलिन का, रक्त का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा एड्रेनलिन का। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधिक बढ़ रही है? बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, अन्न की समस्या, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आना चाहिए उपयुक्त सभी। वातावरण में अनुचित व अनचाही आवाज या शोर क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। औद्योगिक थकान के मुख्य कारण क्या होते हैं? तापमान का अधिक होना, पदोन्नति के अवसरों का अभाव, या स्वच्छ वायु का अभाव व कार्य की तीव्रता। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आना चाहिए उपयुक्त सभी। ठंड में काम करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? कैंसर, तपेदिक, फ्रॉस्ट बाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आना चाहिए फ्रॉस्ट बाइट। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संकटों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं? भौतिक व सामाजिक कारक, परिस्थितिक व विद्युत संबंधी कारक, मनोवैज्ञानिक व पर्यावरण संबंधी कारक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आना चाहिए उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? ब्रोंकिटिस, निमोनिया, दमा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आना चाहिए उपयुक्त सभी। तो चलिए सत्य असत्य भी इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। कर्मचारियों के लिए साफ व शुद्ध पानी का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। बताइए बच्चों, आप सही है या गलत है? कर्मचारी जो भी हमारे अंडर काम करते हैं, हमें उनके लिए साफ और शुद्ध पानी का प्रबंध करना चाहिए। कर्मचारियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य की अवहेलना करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। वेल्डिंग करते समय तेज रोशनी निकलती है, इसका आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। समय समय पर मशीनी यंत्रों की जांच करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की प्रक्रिया व्यवसाय कहलाती है। बिल्कुल सही। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए कोई न कोई खालिस्तान अपनाता है। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई काम धंधा अपनाता है। तीव्र औद्योगिकरण ने परिस्थितियों में खालिस्तान उत्पन्न कर दिया है। असंतुलन, इसका आंसर आना चाहिए, असंतुलन पैदा कर दिया है। कार्यस्थल जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ का हवा, पानी और रोशनी आदि का खालिस्तान होना चाहिए। उचित प्रबंध, इन तीनों का उचित प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों को खालिस्तान वातावरण में काम करना चाहिए। कर्मचारियों को कैसे वातावरण में काम करना चाहिए बताइए आप? कर्मचारियों को स्वच्छ व साफ सुथरे वातावरण में कार्य करना चाहिए, तभी उनकी सेहत अच्छी रहेगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेडियोधर्मी विकिरणों से खालिस्तान जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। फैक्ट्री अधिनियम कानून कब बनाया गया? फैक्ट्री अधिनियम कब बनाया गया? 1948 को। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। खालिस्तान शिक्षा बेरोजगारी को दूर करने में लाभदायक है। व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी को दूर करने में लाभदायक होती है, जो हमें ITI से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? भोपाल के अंदर गैस की त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। तो ये कांड कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 को।